नमस्कार, आप देख रहे हैं एक भारत वंचितों की आवाज और आपके साथ मैं हूं राम बाबू गौतम। आज मैं इतनी बड़ी खबर लेकर आया हूं जिससे कि उत्तर प्रदेश की राजनीति नहीं, देश की सियासत में बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, बहुत बड़ी खबर है। ये एक भारत पर आपको सबसे लेटेस्ट सियासी ब्रेकिंग न्यूज बता रहा हूं। मेरी खबर का टाइटल है कि बीजेपी में मां बेटे का अपमान और अब एकजुट होगा गांधी खानदान। जी हां, एकजुट होगा गांधी खानदान। गांधी खानदान अब एकजुट हो सकता है। कहते हैं कि जब परिवार पर मुसीबत आती है, जब परिवार के ऊपर कोई संकट आता है, जब परिवार मुश्किलों से घिरा हुआ होता है, जब परिवार चारों तरफ से परिवार पर समस्याएं संकट घेर लेते हैं, तो उस समय कौन साथ देता है? परिवार के लोग। जी हां, परिवार के लोग ही मुश्किल समय में, आपदा के समय में, संकट के समय में, विपरीत परिस्थितियों में, घनघोर संकट पे जब चारों तरफ निराशा के बादल छाए हों, उस तरफ अपना परिवार ही साथ देता है। अपना परिवार इसलिए साथ देता है क्योंकि खून का जो रिश्ता होता है, खून का रिश्ता बहुत कम गद्दारी करता है। खून का रिश्ता कभी बगावत नहीं करता है। खून का रिश्ता थोड़े दिनों के लिए अलग भले हो जाए, लेकिन खून का रिश्ता कभी गद्दारी नहीं करता है। जी हां, मुश्किल समय में अब गांधी खानदान एकजुट होने जा रहा है। ऐसी खबर आ रही है कि मेनका और वरुण गांधी कांग्रेस के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। वो वरुण गांधी जो राहुल गांधी की खुले तौर पर तारीफ किया करते थे, वो वरुण गांधी जिन्होंने मोदी सरकार की कई सारी योजनाओं पर सवाल उठा करके मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया था, वो वरुण गांधी अब कांग्रेस के काफी करीब आ रहे हैं। गांधी गांधी भाई भाई वाली कहावत, गांधी गांधी भाई भाई उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश की सियासत में बहुत बड़ा संदेश देने जा रहे हैं। ऐसी खबर आ रही है कि गांधी खानदान एकजुट हो सकता है, गांधी खानदान एक हो सकता है। गांधी खानदान उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश की सियासत में बहुत बड़ा संदेश देता है। इसके पीछे की जो राजनीति है, अब वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। कहानी 2004 से शुरू होती है। 2004, जी हां, जब देश में यूपीए की सरकार बनती है। 2004 में जब प्रचंड बहुमत के साथ यूपीए सत्ता में काबिज होता है और अटल बिहारी वाजपेयी जो इंडिया शाइनिंग का नारा लेकर के आए थे, उनको देश की जनता ने नकार दिया था, एनडीए को, और यूपीए की सरकार सत्ता में आती है। उस समय यह हुआ कि गांधी खानदान इस समय सत्ता में है। उस समय सोनिया गांधी के नेतृत्व में मनमोहन सिंह यूपीए सरकार के प्राइम मिनिस्टर बने थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उस समय एक रणनीति बनाई। वो रणनीति काफी हद तक सफल भी हुई कि गांधी खानदान से निपटने के लिए गांधी खानदान को ही मैदान में उतारा जाए। तो 2004 में भारतीय जनता पार्टी में मेनका गांधी और वरुण गांधी जो है वो काफी सक्रिय होते हैं। 2004 में मेनका गांधी जो है उनको पीलीभीत से लोकसभा का चुनाव लड़ाया जाता है और वरुण गांधी को भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्र, सोचिए 33 साल की उम्र में वरुण गांधी को भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय महासचिव, उसके राष्ट्रीय कार्यकारिणी में, उसके अलावा पश्चिम बंगाल का प्रभारी तक बनाया जाता है। उस समय भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष थे राजनाथ सिंह थे। राजनाथ सिंह से मेनका और वरुण के रिश्ते काफी अच्छे थे, लेकिन उसके बाद जब बागडोर गडकरी के हाथ में चली गई तो रिश्ते कुछ खराब हुए, लेकिन रिश्तों में उतनी ज्यादा खटास नहीं आई थी। लेकिन 2014 के बाद जब भारतीय जनता पार्टी पर गुजरात वाली जोड़ी की पकड़ काफी मजबूत हो गई, तब से वरुण और मेनका जो हैं वो कहीं न कहीं अपने आप को भारतीय जनता पार्टी में काफी असहज महसूस करने लगे। और ये असहजता कब से शुरू हुई? जब से मोदी पार्ट 2, जी हां, जब से मोदी पार्ट 2 मतलब 2019 में जब से मोदी सरकार दोबारा में आई, उसी के बाद से मेनका और वरुण के भारतीय जनता पार्टी से रिश्ते जो हैं वो खराब होने लगे। दरअसल 2014 में जब प्रचंड जीत के साथ भारतीय जनता पार्टी देश की सत्ता पर काबिज हुई, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जब भारतीय जनता पार्टी ने देश में सरकार बनाई, एनडीए की सरकार बनी, तो उसमें मेनका गांधी को मोदी पार्ट 1 में महिला और बाल विकास मंत्री बनाया गया। तो उसके बाद
जब भारतीय जनता पार्टी दोबारा से सत्ता में आती है 2014 के बाद, जब 2019 में मोदी सरकार रिपीट होती है, तो मेनका गांधी को मोदी कैबिनेट में शामिल नहीं किया जाता है और उसी के बाद जो रिश्ते हैं वो धीरे धीरे खराब होने लगते हैं। सोचिए, भारतीय जनता पार्टी को जब जरूरत होती है तो वो नेताओं को अपने पाले में कर लेती है। मेनका गांधी बहुत पढ़ी लिखी हैं, वो कई सारे संस्थाएं चलाती हैं, वो जानवरों के प्रति, जानवरों के लिए एक संस्था चलाती हैं, वो जानवरों के लिए जो है उनके अधिकारों को लिए, उनको उनके संरक्षण को लेकर के काफी काम करती हैं। वरुण गांधी विदेशों से पढ़कर आए, काफी टैलेंटेड हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में उनकी जो महत्व थी, उनकी जो पकड़ थी, वो तब तक थी। वरुण गांधी ने एक बार लोकसभा चुनाव के दौरान एक सेंटेंस से एक वाकया बोला था पीलीभीत में, जब लोकसभा के चुनाव वो 2019 में लड़ रहे थे। तो उस समय वरुण गांधी ने बोला था कि हिंदुओं के खिलाफ जो हाथ उठेंगे वो हाथ काट दिए जाएंगे। तो उसके बाद वरुण गांधी को उसमें जेल भी होती है, हालांकि वो बाद में सुप्रीम कोर्ट में फिर वो माफी वाफी हलफनामा देते हैं, उसके बाद वो छूट करके आ जाते हैं। लेकिन उस समय वरुण गांधी जो है वो इस तरीके की राजनीति कर रहे थे, भाजपा की हार्ड हिंदुत्व की राजनीति कर रहे थे। मतलब उनके ऐसे तीखे और आक्रामक बयान होते थे कि उससे जो हिंदू वोटर है वो कहीं ना कहीं पोलराइज होता था, एकजुट हो जाता था। लेकिन वरुण गांधी जो है उस समय यौवन अवस्था में थे। वरुण गांधी जो है उस समय राजनीति की शुरुआत कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी में उस समय उनकी राजनीति जो है वो चरम पर धीरे धीरे पहुंच रही थी। और आप सबको पता है कि जब आप भारतीय जनता पार्टी में, तभी आपको अच्छा ओहदा कद मिलेगा अगर आप हिंदुओं को लेकर के, हिंदू मुस्लिम करने में बहुत ज्यादा माहिर है, हिंदू मुस्लिम करने में अगर आपको महारत हासिल है, तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो आपको अर्श से फर्श तक, शून्य से शिखर पर पहुंचा सकती है। लेकिन वरुण गांधी को धीरे धीरे कहीं ना कहीं एहसास उनको होने लगा, क्योंकि जो गांधी खानदान है, गांधी खानदान ने इस देश को बचाने के लिए, इस देश की विरासत को बचाने के लिए, इस देश के जो हिंदू मुस्लिम एकता की जो समीकरण है, हिंदू मुस्लिम एकता को कायम रखने के लिए गांधी खानदान ने जान दी है। तो वरुण गांधी भी उसी गांधी खानदान से हैं, इंदिरा गांधी के पोते हैं, संजय सिंह के बेटे हैं। उनके चाचा जो हैं राजीव गांधी, वो देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर चुके हैं। उनकी दादी इंदिरा गांधी ने देश के लिए, देश की एकता और अखंडता के लिए अपनी जान दे दी। तो कहीं ना कहीं जो परिवार का, जो वंशजों का, जो पीढ़ियों का जो अंश होता है, वो कहीं न कहीं अगली पीढ़ियों में होता है। तो वरुण गांधी भी धीरे धीरे जब वो मेच्योर होने लगे, भारतीय जनता पार्टी की सियासत को समझने लगे, नरेंद्र मोदी सरकार जब 2014 में प्रचंड बहुमत के साथ आई, तो वो कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम तुष्टीकरण इन सबको समझने लगे। तो उनके अंदर शायद कहीं ना कहीं जो गांधी खानदान का उनके अंदर अंश है, वो शायद जो है वो अंकुरित होने लगा। और वरुण गांधी जो एक समय में हार्ड हिंदुत्व की राजनीति करते थे, अब वो कैसी बात करने लगे, हिंदू मुस्लिम एकता की बात करने लगे, हिंदू मुस्लिम में भाईचारा कैसे बने इसकी बात करने लगे, तरक्की लोगों की कैसे हो इसकी बात करने लगे, हिंदू मुस्लिम का सामाजिक जो विकास है वो एक साथ कैसे तालमेल बैठा करके लोग बढ़ सके, कैसे उनकी प्रगति और तरक्की खुशहाली है उसकी बात करने लगे। तो भारतीय जनता पार्टी को ये चीज खराब लगने लगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में अगर आप जितना बढ़िया हिंदू मुस्लिम कर लोगे, उतनी बढ़िया आपको पोस्ट, उतना बढ़िया आपको पद मिलेगा। तो कहीं ना कहीं वरुण गांधी के जो रिश्ते हैं वो भारतीय जनता पार्टी से खराब होने लगे। और बीते 5 साल से मैंने एक वरुण गांधी पे स्टोरी की थी, मैंने बीते करीब 3 साल के उनके उनके ट्वीट निकाल के मैंने आपको एक स्टोरी में पहले भी मैं बता चुका हूं कि मोदी सरकार की जितनी भी गलत नीतियां हैं, केंद्र सरकार के विभागों में जो 60 लाख से करीब ज्यादा खाली पद पड़े, उसको लेकर के वरुण गांधी ने सवाल उठाया। इसके अलावा किसानों की जो समस्याएं हैं उसको लेकर के वरुण गांधी ने सवाल उठाया। कोविड में लोगों को जो दिक्कतें हुई उसको लेकर के सवाल उठाया। योगी सरकार में जो पेपर लीक हुए उसको लेकर के सवाल उठाया। बेरोजगारी को लेकर के सवाल उठाया। उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर तो दे दिए लोगों को, लेकिन गरीब आदमी सिलेंडर भरा नहीं पा रहा था, उसको लेकर के वरुण गांधी ने सवाल उठाया। तो कहीं ना कहीं वरुण गांधी लगातार जो है वो सरकार की आलोचनाएं करते रहे। उसके अलावा जब रेलवे में वरिष्ठ जो सीनियर सिटीजन है, उनकी जब जो सब्सिडी खत्म की गई उसको लेकर के सवाल उठाया। सांसदों को जो पेंशन मिलती है उसको लेकर के उन्होंने सवाल उठाए।
तो वरुण गांधी लगातार एक के बाद एक के बाद एक के बाद मोदी सरकार की आलोचनाएं करते चले आ रहे थे। और 2019 में जब मोदी सरकार दोबारा से सत्ता में आई तो मेनका गांधी को मंत्री भी नहीं बनाया गया। सोचिए, आप गांधी खानदान के खिलाफ बड़े चेहरों को वोट बैंक हासिल करने के लिए पार्टी में तो ले लेते हैं, लेकिन उनको जो है वो सत्ता से दूर कर देते हैं। जब आपको जरूरत थी गांधी खानदान के लोगों की, तब आपने उनका भरपूर इस्तेमाल किया, भरपूर राजनीति में उनको जगह दी, लेकिन जब आपको लगा कि नहीं अब जो है इनकी जरूरत नहीं, तो आपने उनको किनारे कर दिया। लेकिन वरुण गांधी जो है वो धीरे धीरे मेच्योरिटी की तरफ बढ़ते गए, उनके अंदर पॉलिटिकल परिपक्वता जो है वो बढ़ती गई। तो उन्हें एक समय में ऐसा लगने लगा कि अब वो जनता की समस्याएं, जनता के मुद्दे उठाएंगे। हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति को उन्होंने तिलांजलि दे करके सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास वाली राजनीति शुरू की। भारतीय जनता पार्टी कहती तो है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, लेकिन अगर आप उस ढर्रे पे चल करके राजनीति करोगे जैसे कि वरुण गांधी कर रहे थे, तो फिर हो सकता है आपका टिकट कट जाए। सोचिए, भारतीय जनता पार्टी की जो पहली सूची आई है उसमें उत्तर प्रदेश के 51 प्रत्याशियों की सूची है, लेकिन मेनका और वरुण गांधी को अभी पेंडिंग में रखा गया है। हिंदू मुस्लिम करने वाले जो नेता हैं जैसे साक्षी महाराज हैं, और भी कई सारे नेता हैं, साध्वी निरंजन ज्योति हैं, और भी बहुत सारे लोग जो हिंदू मुस्लिम करते, मतलब पहली लिस्ट में उनका नाम दे दिया गया। लेकिन वरुण गांधी, मेनका गांधी ने भी सरकार की कई सारी आलोचनाएं की हैं। वरुण गांधी जो लगातार सरकार को सच्चाई का आईना दिखा रहे थे, तो मतलब अगर आप सरकार को सच्चाई का आईना दिखाओगे, सरकार की खिलाफत करोगे, सरकार को सही बात बता दोगे, तो आपका जो टिकट है वो पेंडिंग में डाला जा सकता है। हो सकता है टिकट कट भी जाए। अभी सूची का इंतजार है, अभी और भी सूची आएगी, क्योंकि 80 लोकसभा की सीटें हैं, अभी सिर्फ 51 प्रत्याशी घोषित किए गए हैं 51 सीटों के लिए। लेकिन आप सोचिए कि ये जो राजनीति है वो किस दिशा में जा रही है। जो अच्छे लोग होते हैं राजनीति में, जब वरुण गांधी ने गलत बोला, विवादित बयान दिया, तो उसकी सबने आलोचना की, सबने निंदा की, उनको जेल भी हुई, उसके लिए उन्होंने माफी भी मांगी। लेकिन जब अब वरुण गांधी सही रास्ते पर जा रहे हैं, सही राजनीति कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम एकता की बात कर रहे हैं, सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं, युवाओं की बात कर रहे हैं, बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, गरीबों की बात कर रहे हैं, महिलाओं की बात कर रहे हैं, किसानों की बात कर रहे हैं, नौजवानों की बात कर रहे हैं, सबके साथ सबके विकास की बात कर रहे हैं, तो फिर उनका टिकट जो है वो पेंडिंग में डाल दिया गया। और यही होता है भारतीय जनता पार्टी में। हिंदू मुस्लिम नहीं करोगे या फिर मोदी और शाह के मुताबिक नहीं चलोगे तो आपको साइडलाइन कर दिया जाएगा। लेकिन कहते हैं कि परिवार जो है, परिवार बहुत बड़ी चीज होती है। ये चीज परिवार वाले लोग ही जान सकते हैं, या जिनके पास परिवार है वही समझ सकते हैं, या फिर जिनका अपने परिवार से लगाव होता है, जो परिवार को राजनीति की तरह इस्तेमाल ना करें कि पता लगता साल 2 साल में 1-2 बार चले आए, रक्षाबंधन मनाएं, दिवाली मनाएं, या फिर जाएं अपना घर में 200-400 रुपए, 100-200 रुपए का नोट दे के चले आए, कैमरा वैमरा लेकर के। तो अगर आप इस तरीके के परिवार वाले हैं तो अलग बात है। अगर आप सही में परिवार वाले हैं तो जो परिवार होता है वो संकट के समय में, मुश्किल के समय में एक हो जाता है। जो ब्लड रिलेशन होती है वो एक अलग तरह की बॉन्डिंग होती है। तो इस बार ऐसी खबर आ रही है कि हो सकता है कि अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन चर्चाएं इस तरह की हैं कि कांग्रेस में कहीं ना कहीं वरुण गांधी के लिए, मेनका गांधी के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर तैयार किया जा रहा है। तो आने वाले समय में देखिए क्या होता है और क्या समीकरण बनते हैं, और गांधी खानदान मोदी सरकार के खिलाफ कैसे एकजुट होता है। इन सब चीजों को लेकर के अभी चर्चाएं चल रही हैं। इन पर अभी अंतिम फैसला नहीं हो पाया है, लेकिन जैसे ही अगर कुछ इस तरीके का फैसला होता है तो ये बहुत बड़ी खबर होगी, बहुत बड़ा इससे संदेश जाएगा। तो मित्रों, आपको ये विश्लेषण कैसा लगा, इसके बारे में आप हमें अपनी राय, अपने सुझाव, अपने कमेंट जरूर बताएं। और अगर इसमें आप कुछ सुधार चाहते हैं, आपके कुछ सुझाव हैं, या आप बताना चाहते हैं, या फिर आप कुछ और जानना चाहते हैं, आप किसी खबर पे विश्लेषण चाहते हैं, तो ये सब भी आप हमें अपनी राय दे सकते हैं, अपने कमेंट करके सुझाव दे सकते हैं। आपसे अपील, अनुरोध, आवेदन, निवेदन है कि आप एक भारत को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहें, जिससे कि शोषितों, पीड़ितों, वंचितों और मजलूमों की आवाज को एक बड़ा मंच बनाया जा सके। धन्यवाद।